उपचुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों गठबंधनों के सहयोगी दलों की हार जीत से उनका कद तय होगा। भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल एस, सुभाषपा निषाद पार्टी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सपा संघ कांग्रेस, आप समेत दूसरे दल शामिल हैं। भाजपा से सुरेश अवस्थी तो समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। सीसामऊ उपचुनाव में दोनों गठबंधनों के सहयोगी दलों का कद भी इसी सीट पर हार जीत से तय होगा। दोनों ही गठबंधनों के सहयोगी दलों के पास वार्ड से लेकर बूथ तक संगठन की ठीक से संरचना नहीं है। हालांकि उनके दावे बड़े हैं। इन दलों के नेता बैठकों और सभाओं में कई बार अकेले ही पहुंच जाते हैं, पर जीत का दावा करने से नहीं चूकते हैं। अब सीसामऊ सीट के परिणाम से इनकी उपयोगिता पर भी निर्णय होगा। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल बताते हैं, सीसामऊ सीट की जनता अब विकास के साथ जुड़ने की तैयारी कर चुकी है। परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। देखिए, भाजपा नहीं कर रही है, ये तो इतिहास बता रहा है कि हम जब बटे हैं। मैंने पिछले अभी सभा में कहा था कि पृथ्वीराज और जयचंद बटे नहीं होते तो क्या मोहम्मद गोरी हमको काट पाता। राजा पोरस और आंबी बटे नहीं होते तो क्या सिकंदर काट पाता लोगों को। तो ये हमारे इतिहास है। और क्या मिला था इनको, जयचंद को भी। आप सबको शायद इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया है। हम सबको मालूम है कि जब मोहम्मद गोरी यहाँ विजय श्री हासिल कर लिया जयचंद के सहयोग से, अंत बाद में जयचंद की भी उसने हत्या करवा दी थी कि जो अपने समाज का अपने का नहीं हुआ वो हमारा क्या हो सकता है। और उनकी पोती कल्याणी को और पृथ्वीराज चौहान बेटी बेला को यहाँ से ले जाकर वहाँ गजनी के गाजी को उसने भेंट किया था। ये तुम्हारे लिए मैं नायाब तोहफा लाया हूँ। जब उसने पूछा कि तुम हिंदुस्तान में फतेह करके आए हो, हिंदुओं के तमाम मंदिरों को ध्वस्त करके आए, उनका मान मर्दन करके आए हो, तमाम संपत्ति लूट कर लाए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लाए हो। तब मोहम्मद गोरी ने कहा था, वहां से तुम्हें अप्सराओं से सुंदर 2 हूरें लाया हूँ। और वो थी मोहम्मद उनके जयचंद की पोती कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला। उन दोनों को भेंट किया और उसने उनसे तुरंत निकाह का प्रस्ताव किया। उन दोनों बेटियों ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें उनकी ये थी कि जब तक मेरा निकाह ना हो जाए तब तक मुझे अपवित्र ना किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ की रिवाज है कि दूल्हे का जो जोड़ा उसका कपड़ा आएगा वो मेरे मायके से आएगा। और उन दोनों बच्चियों ने गुप्त पत्र यहाँ के अपने जो बचे हुए अपने सेनापति को, उनको मंत्री को लिखा था। और उसने एक जहर बुझा, उनको कपड़ा भेज दिया उनके संकेत को समझकर। और जिस दिन निकाह की तिथि थी उस दिन जब वो गजनी के गाजी ने उसको पहना था, उसी में जलकर उसकी मृत्यु हुई थी। और उसने कहा था कि तुम्ही ने मोहम्मद गोरी को भेजा था, मैंने उसका बदला ले लिया। और बाद में दोनों लड़कियों ने अपने तल कटार भोंककर अपनी जान दी थी। तो ये हमको सोचना चाहिए कि ना तो कुछ जयचंद को उसका लाभ हुआ और पूरा देश का क्या नुकसान हुआ। इसलिए कटोगे तो बटोगे। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हाल हुआ, अगर इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनको सौंप कर गया था और इसने इस्लाम ना स्वीकार करने पर हजारों की संख्या में मुस्लिम आतंकियों के सामने उसको नग्न छोड़ दिया था। ये सारे हमारे पास प्रमाण है कि क्या क्या अत्याचार हुए। और ऐसे तमाम उदाहरण है जिसमें मैं समाज को आज जो योगी जी सावधान कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और सेफ रहोगे। सीसामऊ सीट पर सूखा मिटाने के लिए भाजपा के कई रणनीतिकार डटे हैं। बीजेपी यहां हर हाल में जीत दर्ज कराना चाहती है। इन दिग्गजों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी, प्रतिभा शुक्ला, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी रामतीर्थ सिंगल, जितेंद्र सिंह सेंगर, रामचंद्र प्रधान, वाराणसी व अन्य जिलों के विधायकों के साथ स्थानीय सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले, विधायक महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार, सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांघा, राहुल बच्चा सोनकर, एमएलसी मानवेंद्र सिंह, अरुण पाठक व सलील विश्नोई, महापौर प्रमिला पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल समेत
जिला अध्यक्ष उतरे हुए हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण संग कई जिलों के और अध्यक्ष लगे हैं। वहीं बरेली के हज कमेटी के उप चेयरमैन डॉक्टर सैयद एहतशाम उल हुदा भी आ गए हैं। राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, असीम अरुण के साथ कई औरों को आना है। 16 नवंबर को फिर मुख्यमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। अगर एनडीए के घटक दलों की तैयारी के बारे में बात की जाए तो एनडीए के राष्ट्रीय लोकदल के सुरेश गुप्ता गली गली घूम रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो आईएनडीआई गठबंधन हर चुनौती से निपटने को तैयार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को कानपुर में हैं। वहीं पार्टी के रणनीतिकार व राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव 2 बार आ चुके हैं। तीसरी बार फिर 16 व 17 को आएंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं एमएलसी सुनील साजन यही कैंप कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार व गजाला लारी, विशंभर यादव, स्थानीय विधायक अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल समेत सभी डटे हैं। अब देखना यह है कि सपा बीजेपी के दिग्गज सियासी पारी में कैसी बिसात बिछाते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।